हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 पर। देखो चलते हैं बेटा, क्लास 12 केमिस्ट्री। और मैं क्या होता है जब वाली रिएक्शन पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। किस किस की पढ़ाऊंगा इस वीडियो में? इस वीडियो में वो रिएक्शन पढ़ा दूंगा जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि लगभग इसी में की छप जाती है। देखो किसकी? एल्कोहल की, एल्डिहाइड और कीटोन की। लगभग ये 15 से 16 अभिक्रिया हैं जो कि आप पे आनी चाहिए निश्चित। सही है, देखते हैं कैसे। पहली अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, पहले होता क्या है इसमें। जो लाल फास्फोरस है यानी कि P4, P4 किससे करता है रिएक्शन? Br2 से, ब्रोमीन से। जब फास्फोरस ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो बेटा दो तरीके के ब्रोमाइड बनाता है, PbR3 और दूसरा P4 रिएक्शन करके Br2 से क्या करता है? PbR5। PbR5 ये कितने प्रकार के? बेटा दो प्रकार के। जो क्या बनाता है? ये फास्फोरस बनाता है। संतुलित करने के लिए इसके आगे 4 लगा दो और इसके भी आगे 4, 4 तिया 12, यहां पे 6 लगा दो, यहां 5 चौक 20, यहां पे कितने लगा दोगे? 10। इस तरीके से ये दो ब्रोमाइड बन जाते हैं। कौन से? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अब देखो बेटा, ये कोई से भी अल्कोहल का, यानी कि जैसे एथिल अल्कोहल की कराओगे तो ये करेगा और ये करेगा। जैसे तुम पीबीआर थ्री की किससे करा रहे हो आप? एथिल अल्कोहल C2H5 और OH। तब उस कंडीशन में ये कट जाएगा, OH खत्म हो जाएगा, यहां हैलाइड आ जाएगा, C2H5 और क्या आ जाएगा? Br। जब भी PbR3 की रिएक्शन कराओगे ध्यान देना, इधर H3 और यहां पे PO3 जरूर निकलेगा। संतुलित करने के लिए बेटा इसके भी 3 ले लो और इसके भी कितने ले लो? 3। और रिएक्शन क्या हो जाएगी? अभी संतुलित नहीं हुई है फिलहाल। यहां पे क्या देख रहे हैं? इसके 3 ले लेते हैं और इसके भी 3 ले लेते हैं। और क्या हो जाएगा? जब भी PbR3 से करोगे ये फास्फोरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? फास्फोरस अम्ल बनेगा। और देखते हैं, अगर आपने PCl5 से कराई, PCl या PbR3 से, सॉरी किससे? PbR5 से कराते हैं, C2H5 और OH की। तब भी यही एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल ब्रोमाइड बनेगा, C2H5 और Br। ठीक है ना। अब यहां POVR3 ये फॉस्फोरिल ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमाइड। ठीक है ना। प्लस क्या और निकलेगा? H और Br और निकलेगा, HBr। अब इसका ही ना, मान लो तुमने ये यहां OH समूह के किसी से भी अगर रिएक्शन करता है तो इसी तरीके की करता है। कैसे? जैसे तुम करा दो इसकी CH3COOH, इसमें भी OH होता है ना। अगर इसकी PbR3 से कराओगे, PbR5 से करा दो, चलो फास्फोरस, तो ये भी यहीं पे, तो ये हो जाएगा CH3CO और Br हो जाएगा। प्लस मैंने क्या बताया? POBr3 जरूर निकलेगा और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? HBr। यह सपोज करो यहीं पे तुम किसकी करा रहे हो? CH3CO और OH एसिटिक अम्ल की। क्या? PCl5 से करा रहे हो। तब भी कंडीशन ये है, ये यहां से OH को हटा देगा और क्या बना देगा? CH3COCl और प्लस फॉस्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? ये PCl5 POCl3 प्लस HCl। आ रही बात तुम्हारी समझ में? थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी एथिल अल्कोहल
लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करता है, तो पहले बेटा रिएक्शन अलग होती है। पहले फास्फोरस ब्रोमीन से जब अपक्रिया करेगा तो PbR3 या PCl5 बनाएगा। फिर आप इसकी किससे कराओगे, इससे, तब ये एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करने पर एल्किल हैलाइड देता है। इस प्रकार से आपका क्या जो एल्कोहल है वो एल्किल हैलाइड बनाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो मैं तुम्हें और दिखा रहा हूं बेटा, एक सेकंड। देखो बेटा यहां पर क्या है, मैं एथिल अल्कोहल की तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जाती है, क्लोराइड से की जाती है। देखो इधर एथिल अल्कोहल क्या है, C2H5OH प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड है SOCl2। तो उस कंडीशन में बेटा क्या, फिर से OH खत्म हो जाएगा, C2H5 और Cl बनेगा प्लस SO2 और प्लस HCl निकल जाएगा, यानी कि एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल की C2H5OH की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, क्या, H2O, और यहां पे C2H5 और Cl, क्या हो गया, C2H5 और Cl, ये एल्किल हैलाइड। बेटा एल्कोहल एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, इसकी जो है यदि थायोनिल क्लोराइड से कराओ चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराओगे, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब देखो मैं 4 रिएक्शन बता रहा हूं इसकी, 4 ना 5, वो वाली रिएक्शन जो निश्चित किसी न किसी तरीके से छप जाती हैं, देखेंगे बेटा। देखो बेटा ये 5 अपक्रियाएं लिख रखी हैं, सही है। कैसे, एथिल अल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत किया जाता है। तो जब भी सांद्र H2SO4 अगर आप अपक्रिया में ले रहे हो तो ध्यान दो उधर जल जरूर निकलेगा, यानी कि निर्जली कारक है, सांद्र H2SO4 निर्जली कारक है। देखो कैसे, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 3 टेम्परेचर पे है, 140, 170 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल 100 में क्या होगा, ये हो जाता है CH3 CH2 और OH एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर, या इसको केल्विन में बनाओ तो 273 जोड़ दो। डिग्री सेल्सियस पे याद रखेंगे, अगर केल्विन पे पूछेंगे तो पता है उसमें से 273 घटा लेना, डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे तो केल्विन बन जाएगा। तो पता है यहां से बेटा OH और यहां से H क्या निकल जाता है, H2O, रह क्या जाता है, इसको चाहो तो इकट्ठा लिख लो, C2H5, यहां से क्या बचा, एक H, HSO4, क्या बनाइए, एथिल हाइड्रोजन, और क्या बना बेटा, सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल के आधिक्य की अपक्रिया 140 या 273, मैंने तुम्हें जोड़ बता दिया था, कितना जोड़ दोगे इसमें, 273, तो क्या बन जाएगा, 413। हालांकि आपको किस पे याद रखनी है, मेरी बात मानना, 140 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो ये अपने आप हो जाएगी। तो पता है जब भी यहां सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सही है, यहां कितने, 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल का आधिक्य यानी कि C2H5 और OH
इसके कितने ले लेंगे? 2। कितने लोगे बेटा? 2। तो पता है यहां से H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। इसके 2 लिए H2 और एक बचा हो, तो यहां पर क्या बचा? C2H5 और O और C2H5 क्या बना? ये डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर। सेम अब क्रिया जो 140 डिग्री सेल्सियस पर है, एल्मुना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर है। क्या? एल्मुना का सूत्र होता है बेटा Al2O3। Al2O3 यहां 250 डिग्री सेल्सियस पर सेम रिएक्शन कौन सी? C2H5OH। इसके 2 लेंगे, यहां क्या निकल जाएगा? H2O। और क्या बनेगा यहां? C2H5O और C2H5, यानी कि क्या बना यहां? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ठीक है ना? अब आ जाओ बेटा 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब भी एथिल अल्कोहल को आप सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत करोगे तो CH3 CH2 और OH, यहां से जल निकलेगा, यहां से OH, यहां से H, तो क्या बन जाएगा? H2O। और यहां एथिलीन बनेगी CH2 2 CH2। क्या बनी? ये एथिलीन गैस प्राप्त होगी। क्या होगी? सेम रिएक्शन 170 वाली और ये 350 वाली। यदि एल्मुना के साथ Al2O3 एल्मुना 350 डिग्री सेल्सियस पर, यदि आपने CH3 CH2 OH को गर्म कर दिया तो यहां से भी क्या निकलेगा? H2O। और क्या बनेगी? एथिलीन CH2 2 CH2। यानी कि इन पांचों रिएक्शन को याद रखने की कोई जरूरत ना है। कितनी याद रखोगे बेटा? 2 याद कर लो। कितनी? 2। यहां ध्यान रखेंगे, आप अगर केल्विन में याद रखना चाहोगे, मैं तुम्हें आज बता दूं याद ना रहेगी। केवल किसको याद रखो? डिग्री सेल्सियस पर। और कौन सी याद रखोगे बेटा? ये वाली रखेंगे आप कि 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवकृत कर दिया जाता है तो ईथर बनते हैं। जबकि 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर अल्कोहल को अभिकृत कर दिया जाता है तो एल्कीन बनती है। यानी कि इसको, ये तो अलग रिएक्शन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यहां कम ताप, यहां ज्यादा ताप। ये कम के नाम से याद रखो, ये ज्यादा। इसी प्रकार एल्युमिना में भी 2 ताप होते हैं, 250 और 350। ये कम ताप, ये ज्यादा ताप। कम ताप पे ईथर बना दो, ज्यादा ताप पे एल्कीन। यानी कि ये याद रखी जाती है। यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करोगे तो डाई एथिल ईथर यानी कि ईथर प्राप्त होंगे। जबकि 170 डिग्री सेल्सियस पर यदि अभिकृत कराओगे तो एल्कीन। यही सेम रिएक्शन एल्मुना के साथ है। निर्जल एल्मुना या एल्मुना Al2O3 होता है सूत्र। 250 और 350 दो टेम्परेचर पे ये अल्कोहल के साथ अपकृत किया जाता है। तो पता है कम ताप का मतलब 250 पर ईथर और ज्यादा ताप यानी कि 350 पर कौन सा करेगा? एल्कीन देगा। क्या देगा? एल्कीन। और एल्कीन में कौन सा देगा? एथिलीन। अर्थात ये 2 रिएक्शन याद करके आपको 5 रिएक्शन हो जाएंगे याद। कैसे? 2 तो सेम। अरे जो 140 170 पे है, जो 140 पे है वो 250 पे, जो 170 पे है वो 350 पे। अगर केल्विन में देते हैं, वो केल्विन में पूछते हैं तो ध्यान देना केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कर लेंगे। कैसे करोगे? आप केल्विन में से यदि आप 273 घटा दोगे तो डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा तो आपको याद आ जाएगी। ध्यान रखेंगे 140 170 और 250 और 350 और 100 डिग्री सेल्सियस की बिल्कुल अलग रिएक्शन है। देखो बेटा एल्कोहल की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर इसकी 2 रिएक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं दिखा रहा हूं।
देखो बेटा, एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ अपकृत किया। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन। देखते हैं क्या एथिल अल्कोहल आप लोग जानते हो क्या? CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल, आयोडीन I2, कास्टिक सोडा NaOH, NaOH। और ये भी कैसा है बेटा? सांद्र है। क्या है? सांद्र। तो ये आयोडोफॉर्म अपक्रिया है बेटा। यहां पे क्या बन जाएगा? CHI3, I3 आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बना, ठीक है ना। प्लस अब यहां कितने कार्बन थे? एक, एक ही यूज हो गया। तो बेटा यहां NaI निकलेगा, NaI प्लस एक कार्बन का लवण बना दो HCOONA और प्लस बचा कुचा सब क्या निकल जाएगा? H2O। यही अपक्रिया देखो बेटा किस किस के साथ होती है? एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO और एसीटोन CH3CHO, एसीटोन CH3CO और CH3 प्लस यहां किसके साथ होती है ये अपक्रिया? ये बेटा तीनों अपक्रिया, हेलो फॉर्म अपक्रिया जो है तीन है। कौन? एसिटाल्डिहाइड देता है एसीटोन और बे एथिल अल्कोहल देता है। और बे अल्कोहल जिनमें क्या है? 2 ऑल हो, सब क्या है? हेलो फॉर्म अपक्रिया देते हैं। किसके? एसिटाल्डिहाइड की आयोडीन प्लस सांद्र NaOH, इसकी भी एसीटोन की आयोडीन प्लस सांद्र NaOH, सब रिएक्शन क्या करके क्या देते हैं? CHI3 प्लस NaI प्लस सोडियम आयोडाइड। एक कार्बन, दो कार्बन थे, एक यूज हो गया, एक कार्बन का लवण HCOONA और बचा कुचा सब क्या? H2O। वही ये भी सेम CHI3 NaI। यहां कितने कार्बन थे? एक, दो, तीन, एक यूज हो गया, दो कार्बन का लवण यानी कि CH3COONA और प्लस के H2O। सही। संतुलन इसको 46 नंबर रिएक्शन बोलते हैं। 4 यहां और 6 यहां, 46 और 15 यानी कि 1 5 और 1 5, इसको बोलते हैं 34। 34 नंबर की रिएक्शन है ये। 34, ये भी 34, यहां पे 13 13 की, यहां 3, यहां 3, यहां 3 और यहां पे 3। इस तरीके से ये एक रिएक्शन याद करके आप ये एक्स्ट्रा में रख सकते हो। और ये कहां याद रख सकते हो? हेलो फॉर्म अपक्रिया में। किसमें? हेलो फॉर्म। क्या? बे एल्डिहाइड और कीटोन, हेलो फॉर्म अपक्रिया शर्त वाली है। बे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3CO समूह होता है, हेलोजन तथा सांद्र क्षारों की के साथ अपकृत करने पर हेलो फॉर्म देते हैं तथा यह अपक्रिया हेलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। तो ये किसके साथ? और पता है एथिल अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है तथा बे अल्कोहल जिनमें 2 ऑल होता है। अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्यों देता है? क्योंकि पहले एथिल अल्कोहल किसमें ऑक्सीकृत होता है? इसमें, एल्डिहाइड में। इसलिए एथिल अल्कोहल भी क्या है? हेलो फॉर्म अपक्रिया देता है। हालांकि मेथिल अल्कोहल ये अपक्रिया ना देता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी अपक्रिया ना देता है। क्यों? इसकी शर्त है CH3CO। खैर कोई बात ना, फिलहाल हम देख रहे हैं क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ अभिकृत या गर्म किया जाता है। तो बेटा 46 नंबर रिएक्शन के नाम से बोलते हैं। यह हेलो फॉर्म अपक्रिया है। और जैसे ही ये है वैसे ही ये है। क्या? देखो इसमें 3 इधर अपकारक है, 4 उत्पाद है। इसमें भी 3 अपकारक है और 4 उत्पाद है। और इसको मैंने बताया एथिल अल्कोहल की हेलो फॉर्म अपक्रिया 46 115 15 याद रखो। और इनकी क्या है? एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, जो कि आपके कोर्स में है। इनकी अपक्रिया कैसे रखोगे?
34 क्या 34 13 13 34 13 13। अब आ जाओ, देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन ये है। एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, तो यहां पे भी रिएक्शन वही करोगे क्या। एथिल अल्कोहल कौन सी CH3 CH2 और यहां OH, आयोडीन I2 और किसके साथ Na2CO3 Na2CO3। मुझे पता है, मैंने अभी तुम्हें बताया है, हमेशा ये आयोडीन है तो ये आयोडो फॉर्म बन जाएगा, यानी कि यहां पर क्या बनेगा CH और I3, ठीक है ना। प्लस एक कार्बन का क्या बन जाएगा लवण HCOONA, सोडियम फॉर्मेट है क्या ये सोडियम फॉर्मेट, ये क्या बना सोडियम फॉर्मेट बना फॉर्मेट। प्लस जब जब CO2 टूटता है तो यहां CO2 जरूर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस NaI और प्लस क्या बाकी की बचा कुचा सब H2O। अब संतुलन करने के लिए ये बेटा हम 43 नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि यहां 4 और यहां क्या करोगे 3, यहां 4 और यहां कितना कर दोगे 3, तो यहां पर क्या लिखोगे 5 NaI, CO2 के आगे कितने हैं 3, तो यहां पर 3 और जल के कितने हो जाएंगे 2 और रिएक्शन संतुलित हो गई। आ रही बात तुम्हारी समझ में, नहीं आ रही होगी मैं तुम्हें बता दूंगा क्या बेटा। एथिल अल्कोहल आयोडीन के साथ अपक्रिया करा के एथिल अल्कोहल की यदि आप आयोडीन से रिएक्शन कराओगे तो आयोडो फॉर्म बनेगा, चाहे NaOH हो चाहे Na2CO3। संतुलन इनका ये 46 नंबर के नाम से है और ये 43 नंबर के नाम से है, समझ गए। यहां 46 और यहां 43 बना क्या ये आयोडो फॉर्म सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम फॉर्मेट और ये जल। इधर आपको बता ही रहा था किससे करानी है एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा। यहां एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ अपकृत किया जाता है तो आयोडोफॉर्म बनता है, क्या बनता है आयोडोफॉर्म। और एथिल अल्कोहल की आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ 46 नंबर से रिएक्शन, क्या याद रखेंगे 46 नंबर की रिएक्शन है। वहीं पे अगर सेम अभिकारक लिए जाएं एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ, तो यहां पे आयोडीन और कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ यदि एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को अपकृत किया जाए तो भी सेम उत्पाद प्राप्त होते हैं, 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 34 नंबर की हैं, दोनों कार्बोनिल यौगिक वाले हैं इसलिए ये 34 नंबर और ये अल्कोहल है तो 46 नंबर। आओ बेटा देखो ये वाले, ये रिएक्शन कंफ्यूज करती है, क्या करती है कंफ्यूज, क्यों क्योंकि अभी हमने पहले बताया था एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन के साथ अपकृत करोगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, तब एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, एल्किल ब्रोमाइड। लेकिन एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपकृत करोगे तो बेटा एल्केन प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी एल्केन। यानी कि यहां क्या लिखोगे बेटा, यहां लिखेंगे हम CH3 CH2 और OH और यहां पे लिख दो पी लाल यानी कि लाल फास्फोरस, ठीक है। किससे कराओगे प्लस HI से रिएक्शन, तो पता है एक I2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी I2 यानी कि आयोडीन। और यहां पे ये H और क्या बेटा यहां पे इसके 2 लोगे ना तो H2 इस O को एक O के साथ यौगिक बना लेगा यानी कि H2O और क्या बन जाएगी यहां बन जाएगी C2H6 या CH3 एकल वन CH3 और ये बनी बेटा क्या एथेन, क्या प्राप्त हो गया एथेन। मैंने अभी इसी में एक रिएक्शन कराई थी, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन के साथ अपकृत किया जाता है तो ध्यान देना एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, लेकिन लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यदि आपने अपकृत करा दिया तो बेटा एल्केन प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी एल्केन। आगे आ जाओ बेटा, ये वाली रिएक्शन देख रहे हो तुम, कौन सी वाली ये, एक सेकंड
देखेंगे कौन सी वाली रिएक्शन देख रहे हैं हम, ये वाली, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल। अब एल्कोहल मैंने तुम्हें बता दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यौगिक है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं, एल्कोहल से ईथर प्राप्त किया जा सकता है, और एल्कोहल से ही एस्टर प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किया जाते हैं? एस्टर। अगर एल्कोहल की अम्ल से रिएक्शन करा दोगे तो एस्टर प्राप्त होंगे। देखो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल, तो यहां पे बेटा सांद्र H2SO4 ले लो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। एथिल अल्कोहल का मतलब है CH3 या C2H5OH कर दो, इकट्ठा लिख लो, प्लस एसिटिक CH3COOH। तो बेटा इसका OH और इसका H सही है, किसके रूप में निकल जाता है? H2O के रूप में। और ये जोड़ दो बेटा, यहां पर क्या करेंगे? CH3 और CO, और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? O और C2H5। ये क्या है? एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, और जो कि एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है? एस्ट्रीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये एस्ट्रीकरण अपक्रिया है, ये हेलो फॉर्म अपक्रिया है। कौन सी है? हेलो फॉर्म अपक्रिया। देखो फिर से मैं तुम्हें बता दूं, क्या जब भी एस्ट्रीकरण भी याद हो जाता है, एस्ट्रीकरण अपक्रिया लिखो टिप्पणी में आता है, तो उस समय कहेंगे कि एल्कोहल, एथिल अल्कोहल की क्या है? एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत करने पर क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होते हैं, तथा ये अपक्रिया एस्ट्रीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैं ये अपक्रिया का उदाहरण लिख लूं, सही है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। कौन सी वाली? ये कौन सी? ये वाली हेलो फॉर्म अपक्रिया। किसकी? एथिल अल्कोहल की। क्योंकि अगर ये याद है, 46 नंबर याद है, तो तुम्हें 34 नंबर की एक्स्ट्रा में याद हो जाएंगे। ठीक है, बस 2 रिएक्शन और रह गई है अल्कोहल की, फिर महत्वपूर्ण रिएक्शन, फिर आपसे कोई भी छूटेगी नहीं। ठीक है ना? देखेंगे बेटा, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है। तो देखो यहां पर बेटा एस्टर और अम्ल दोनों प्राप्त होते हैं। कैसे? इधर देखेंगे, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, एथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के बेटा या तो तुम CH3CO इसका होल ट्वाइस वो ले लो, या इस तरीके से दिखा दो, CH3CO, CH3CO, यहां एकल बंद, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेटा जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो पता है क्या? ये यहां से हो जाती है, क्या प्राप्त हो जाता है? ये एक तो अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? अम्ल। यानी कि क्या प्राप्त हो जाता है? एसिटिक अम्ल CH3COOH, और एक एस्टर, यानी कि यहां से ले लो CH3CO, और इसको जोड़ दो O और C2H5। यहां ये एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, और ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये रिएक्शन सीधी पूछ ली जाती है। इसके लिए आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता होना चाहिए। इसको चाहे CH3CO इसका होल ट्वाइस हो, या इस तरीके से मैंने बंद के रूप में दिखा दिया। जब भी हमें एल्कोहल की, अभी हमने पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एस्ट्रीकरण अपक्रिया बताई थी। कैसे? कि जब किसकी? एल्कोहल की अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे, किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा एस्टर बनते हैं। चाहे तो वो मेथिल एल्कोहल किसी भी एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी भी अम्ल से कराओगे, जैसे एसिटिक अम्ल है, तो एस्टर बनेंगे। अब चूंकि एस्टर जो एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त करते हैं, तो इससे भी रिएक्शन करोगे तो यहां से अम्ल और एस्टर प्राप्त हो जाएंगे। ये एथिल एसीटेट और ये एसिटिक अम्ल। आ रही बात तुम्हारी समझ में? दोनों के सूत्र पता हो, कुछ भी ना करना है। क्या? एथिल अल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है,
तो एस्टर और अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वाले रिएक्शन, प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन और पहले पे ऑल, एल्कोहल OH समूह बंद कार्बन पर है, को क्षारीय KMnO4 के साथ अपकृत किया जाता है। तो KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीकारक है। हमें पता है एल्कोहलों का जब भी हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बेटा क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर अम्ल में बदल जाते हैं। तो ये रिएक्शन 2 पदों में है। देखो प्रोपेन वनॉल का क्या सूत्र हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2 और OH, ये है प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन और वन और ऑल है, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, क्षारीय KMnO4, तो यहां लिख लो क्षारीय और KMnO4, ये एक ऑक्सीकारक है, यहां O लगा दो, तो क्या निकल जाएगा माइनस के H2O, और क्या प्राप्त होगा, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, यानी कि CH3 CH2 और CHO। सही है। जब भी आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड, तो ये क्या बना, ये प्रोपेनल बना, प्रोपेनल यानी कि प्रोपेनल। फिर से इसका ऑक्सीकरण करोगे यानी कि अम्ल प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और COOH, क्या बना ये, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, और क्या प्राप्त हो गया, अम्ल। यानी कि हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराकर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या प्राप्त हो जाते हैं, अम्ल प्राप्त होते हैं। यानी कि जब भी किसी एल्कोहल की क्षारीय KMnO4 से अपक्रिया कराओगे तो एल्कोहल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो ये वाली रिएक्शन, एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर तथा जल के साथ अपकृत किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है बेटा, CaOCl2। जब इसमें जल मिलाओगे तो पता है यहां क्या प्राप्त होगा आपको, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना का सूत्र है ये, क्या है, प्लस Cl2, प्लस Cl2। अब देखो क्या है, यहां पे करेंगे CH3 CH2 और OH, तो पहले ये रिएक्शन करेगी क्लोरीन, क्लोरीन इसका ऑक्सीकरण कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में, CH3 CHO और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, HCl। संतुलित करने के लिए यहां पर कितने लगा दो, 2। फिर एल्डिहाइड से क्लोरीन फिर रिएक्शन होगी, तो CH3 CHO और प्लस Cl2, तीर लगा के यहां पे पता है क्या हो जाएगा, CCl3 और CHO, क्लोरल बन जाएगा, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरल, प्लस का HCl। संतुलित करने के लिए बेटा इसके कितने ले लो, 3, यहां भी कितने ले लो, 3। अब ये क्लोरल CCl3CHO किसके साथ, बुझे हुए चूने के साथ, CaOH का होल ट्वाइस, तब जाके आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3 प्लस क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहां पे है तो एक कार्बन HCOO, इसका होल ट्वाइस कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया। ये क्या है बेटा, ये कैल्शियम, कैल्शियम और क्या बना, फॉर्मेट प्राप्त हुआ। संतुलित करने के लिए ये 2 और इसके भी 2। ये रिएक्शन है आपकी किसकी, जब क्या, ब्लीचिंग पाउडर की। क्योंकि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है, तो ये अपक्रिया कितने पदों में होती है, 4। सेम अपक्रिया देखो मैं तुम्हें यही उसकी दिखा दे रहा, किसकी, एसीटोन की। क्योंकि एसीटोन की याद है तो समझ लो आपको ये याद है, और ये याद है तो एसीटोन की। अंतर क्या है, जो हम क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में बनाते हैं वो 2 विधियों से बनाते हैं, या तो एथिल अल्कोहल से या एसीटोन से। अंतर क्या है, एसीटोन से जो पद होते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की वो 3 पद होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 4। देखो अगर यही क्रिया एसीटोन, क्या होता है जब एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया की जाती है, तो पहली तो सेम होगी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर पहले जल से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, बुझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2। फिर क्या होगा, ये एसीटोन CH3 COCH3,
किससे रिएक्शन करेगा? कौन? क्लोरीन। तो ये ट्राई क्लोरो एसीटोन, यानी कि यहां से ये H हट जाएंगे, CCl3 COCH3 और प्लस का वही HCl। संतुलित करने के लिए इसके भी 3 और यहां भी कितने ले लो? 3। ये ट्राई क्लोरो CCl3 और COCH3 ट्राई क्लोरो एसीटोन यहां बुझे हुए चूने से रिएक्शन करेगा। बुझे फिर क्या बन जाएगा? CHCl3। अब यहाँ पे 3 कार्बन थे, एक एडजस्ट हो गया, 2 कार्बन का लवण बना दो, वो भी कैल्शियम। तो CH3COO इसका होल ट्वाइस और Ca। संतुलित करने के लिए 2 और इसके भी 2। बेटा बताना जरा ये और इसमें क्या अंतर है? बस केवल इसका अंतर है, क्योंकि एल्कोहल पहले ऑक्सीकृत होकर क्या करता है बेटा? एल्डिहाइड देता है। जब कार्बोनिल समूह आ जाता है तो हम जानते हैं कार्बोनिल समूह में जब कोई क्लोरीन से रिएक्शन करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो आरी बात समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाने की किससे विधि है? एसीटोन से, और ये है एथिल अल्कोहल से। ये याद कर लो, ये मत याद करो। सही है। यहां पर 4 पदों में एथिल अल्कोहल से जब भी क्लोरोफॉर्म बनाओगे अवक्रिया 4 पदों में संपन्न होती है, और ये कितने पदों में होती है? 3। इस तरीके से बेटा मेरे अनुसार एथिल अल्कोहल की कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो आपको ना आती है। यदि आपने इतना कर लिया तो समझ लो सब कर लिया। अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा एल्डिहाइड की। देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के इन्हीं रिएक्शनों में से कोई ना कोई रिएक्शन निश्चित आ जाती है। देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, भाई ये क्या है? क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया की जाती है? तो फॉर्मेल्डिहाइड आप सूत्र जानते हो HCHO और प्लस सांद्र अमोनिया NH3। ये क्या है? सांद्र अमोनिया। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये 64 नंबर रिएक्शन है, इसके 4 और इसके 6 इसके 4, 64 नंबर की रिएक्शन है। और एक अलग सा यौगिक बनता है CH2 इसका होल 6 और N4। ये क्या है बेटा? हेक्सा मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, जिसे क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन बोलते हैं। क्या है? यूरोट्रोपिन। आ रही बात तो समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन? तो 64 नंबर की रिएक्शन है। अच्छा इसका 6 H2O निकल जाते हैं, यानी कि जल के 6 अणु निकल जाते हैं। तो ये क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से, सांद्र अमोनिया से की जाती है? तो याद रखना 64 नंबर की रिएक्शन है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं, प्राप्त होता है। दूसरी रिएक्शन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? केनिजारो अपक्रिया हर हाल में आती है। केनिजारो अपक्रिया आप जानते हो, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र क्षारों की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण और अपचयन प्रदर्शित करते हैं। इस अपक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, दूसरा संगत अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखते हैं जैसे यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा? HCHO। ठीक है, यहां क्या लिखूंगा? NaOH, और ये क्या लूंगा? सांद्र। क्या लेंगे? सांद्र। अब क्रिया कराओ बेटा, इसके कितने लेंगे? 2। एक संगत एल्कोहल बना दो, यानी कि एक कार्बन का एल्कोहल। तो क्या बना? मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ठीक है ना। और दूसरा संगत लवण एक कार्बन का, तो HCOONA क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। ये क्या बना बेटा? ये सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार कोई जरूरी ना है कि आप क्या लो? सांद्र NaOH लो, यहां पर क्या ले लो? KOH। जब फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की अगर आपने किससे ले ली? KOH। ये भी कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। फिर भी क्या लेंगे? 2। एक एल्कोहल बदल दो और एक यहां पर क्या? CH3OH और HCOO, यहां पोटेशियम फॉर्मेट। अगर यही रिएक्शन
बेंजल्डिहाइड की होती है, यानी कि C6H5 और CHO, और सांद्र वही NaOH, यहाँ सांद्र। फिर इसके दो लोग हैं, एक संगत एल्कोहल, यानी कि यहाँ C6H5 और CH2OH, और एक बन जाता है C6H5COONA, यानी कि ये सोडियम बेंजोएट और ये बेंजोइल अल्कोहल। क्या? बेंजिल अल्कोहल। तो ये कैनिजारो अपक्रिया है। क्या है? कैनिजारो अपक्रिया। इसका एक अणु, इस अपक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं, एक संगत एल्कोहल में और एक संगत अम्ल के लवण में। क्या हो जाता है? यहां अपचयित होता है और यहां ऑक्सीकृत। बिल्कुल बेटा, किसी ना किसी रूप में ये गारंटी दे रहा हूं, ये वाले रिएक्शन छपेगी। सही, ये और ये वो वाली रिएक्शन है जो बहुत वर्षों में आई हुई है, या फिर कैनिजारो के नाम से आएगा तो वहां भी उदाहरण दे दोगे। देखो, बहुत अच्छी रिएक्शन, ये सीधे याद रखने वाली रिएक्शन। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को क्या है, बुझे हुए चूने के साथ अपकृत किया जाता है। बुझा हुआ चूना आप जानते हो CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्या लोगे इसके 6, क्या बन जाएगा? C6H12O6 बनता है, जिसे फॉर्मोस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फॉर्मोस प्राप्त होता है। क्या होता है? फॉर्मोस। ठीक है, फॉर्मोस प्राप्त होता है। अच्छी रिएक्शन है। देखते हैं क्या है। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड से, जिसकी किसी की भी हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे ना रिएक्शन, तो कार्बोनिल यौगिक से योग अपक्रिया देता है। HCN कार्बोनिल के जो समूह है उस पर योग अपक्रिया देता है, उसी का साइनोहाइड्रिन बना लेता है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र अगर हम देखें तो HCH 2 है, प्लस इसकी HCN से जब रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे HCH और यहाँ OH, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? CN। तो ये क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, या ऐसे कर लो। क्या है? कैसे? इसको कैसे दिखा दो बेटा? ऐसे मैं इधर दिखा दे रहा हूं। HCH 2 और प्लस HCN, इसको तीर लगा के ऐसा कर दो, HCH और यहां एकल बंद इधर और एकल बंद इधर, OH और इधर क्या दिखाओगे? CN। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये हमेशा कार्बोनिल यौगिक से अपक्रिया करता है। अब देखो ये वाली अपक्रिया हम जानते हैं, हम एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। एल्कोहल पता है, कोई सा भी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से प्राप्त किया जा सकता है। ये CH3MgBr क्या है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण कौन सा है, कौन सा समूह का है? ये ग्रिग्नार्ड है। क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब पता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से हमने आपको बताया था आप कोई सा भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। शर्त यह रहती है कि अगर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की आप फॉर्मेल्डिहाइड से कराओगे तो प्राथमिक एल्कोहल, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से कराओगे तो द्वितीयक एल्कोहल, और यदि आपने कीटोन से करा दी तो तृतीयक एल्कोहल। सब मैं तीनों रिएक्शन यहां दिखा रहा हूं। ये बेटा आप लोगों को आ गई होंगी, है ना? अगर आपको नहीं आई है तो एक बार पुश करके देख लें। मैं चूंकि एल्कोहल की सब रिएक्शन किस तरीके से आप एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो, किससे? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ठीक है ना? देखेंगे बेटा। पहले यही देख लो, यहां पे क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड HCH 2 ले लो, प्लस इसकी मेथिल मैग्नीशियम CH3MgBr से कराऊंगा ना तो तीर लगाऊंगा, ये वाली चीज इस पे अटैच हो जाती है, यानी कि यहां हो जाएगा CH और यहां HCH, यहां पे कर दो बेटा ये CH3, और यहां क्या हो जाता है? O और Mg और Br, OMgBr। फिर क्या करोगे? इसका जल अपघटन कराओगे, H2O,
तो इसको क्या दे दो बेटा, इसको दे दो आप क्या H और इसको दे दो OH। तो यहाँ Mg और ये OH और यहाँ पे Br और प्लस इसको सीधा लिख लो CH3 CH2 और O और H हमें यहाँ से मिल लिया है। तो CH3 CH2 और OH यानी कि क्या प्राप्त हो गया आपको, एल्कोहल प्राप्त हो गया। यदि इसी प्रकार से यहाँ CH3 और MgBr की आप यदि किससे कराओगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, तो एसिटाल्डिहाइड ले रहा CH3 CH 2 जब रिएक्शन कराओगे तो हमने तुम्हें बताया ये यहां जुड़ जाता है। तो CH और इधर CH3 था, यहां CH3 और ये अब यहां क्या हो जाएगा, एक बंद यहां खत्म हो गया तो ये जुड़ जाएगा O और Mg और क्या हो जाएगा Br। ठीक, फिर इसका जल अपघटन कराना यानी कि H2O, तो इसको H दे दो, इसको OH। तो यहाँ Mg और ये OH हो गया और ये Br और प्लस इसको लिखो बेटा CH3 और यहाँ CH और यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा OH। ये कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल है। अगर इसी प्रकार मैंने बताया यहाँ एसीटोन ले लेते यानी कि CH3 और CH3 और यहाँ दो एक बंदो और आपने क्या ले रखा होता, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। ठीक है, फिर ये यहीं लगाओगे तो C और यहाँ CH3 पहले से ही थे, ये एक अभी अभी आया है CH3, यहाँ पे O और Mg और Br और इसकी किससे करा दो H2O। तो हमने तुम्हें बताया इसको हटा दो, यहाँ Mg और एकल बंद OH और एकल बंद Br और यहाँ आपका क्या प्राप्त हो जाएगा C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और OH। ये कौन सा तृतीयक, ये द्वितीयक और ये कौन सा हो गया प्राथमिक एल्कोहल। क्या, प्राथमिक एल्कोहल। बहुत अच्छी रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोनों से आप कोई सा भी एल्कोहल प्राप्त करा सकते हो। किस प्रकार से, यदि आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो प्राथमिक एल्कोहल, और अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लिया तो द्वितीयक बनेगा, और यदि आपने कीटोन ले लिया तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ बेटा इधर देखो, ये वाली रिएक्शन यहां दो है, चाहे फेलिंग विलयन करा लो चाहे टोलेन अपकर्मक। ये फेलिंग विलयन से कराओ चाहे टोलेन अपकर्मक से कराओगे, हमेशा एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण का गुण यदि पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, एल्डिहाइडों में। एल्डिहाइड दुर्बल ऑक्सीकारकों से भी ऑक्सीकृत होकर अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मैं यहाँ ये वाली रिएक्शन यहां कर दे रही है बेटा, ये क्या, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फेलिंग विलयन में आप CuO लोगे, क्यूप्रस ऑक्साइड दो लेते हैं, यहाँ पे ये सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस में बदल जाता है Cu2O, एक O यहां लगा दो तो क्या बन जाएगा HCOOH, जो कि क्या है बेटा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल अगर यहीं पे आप क्या है टोलेन अपकर्मक से करा देते, किससे करा देते, टोलेन अपकर्मक। टोलेन अपकर्मक से भी देख लो बेटा, टोलेन अपकर्मक का मतलब है वहां पे आप लोग क्या, टोलेन अपकर्मक क्या होता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की अपक्रिया टोलेन अपकर्मक Ag2O, ये फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन, ठीक है ना, और ये क्या है टोलेन अपकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। ये भी क्या है, एक क्या, ये भी एक ऑक्सीकारक है। यहां क्या है, सिल्वर दर्पण बनता है, यह सिल्वर Ag का काला अवक्षेप, यहां सिल्वर दर्पण, सिल्वर दर्पण, ठीक है। ये O इसको दे दो तो HCOOH क्या प्राप्त हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। आ रही बात तुम्हारी समझ में मेरे भाइयों। देखो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि एल्डिहाइड में कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड की कोई रिएक्शन आपसे छूटेगी ना। मैंने जितनी भी इंपोर्टेंट है सब करा दी। अब देखो मैं दिखाता हूं थोड़ी देर, बस बहुत 3 से 4 रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के दिखाऊंगा, फिर कीटोन की दिखाऊंगा, कीटोन की भी छपने वाली रिएक्शन है।
देखो भाई, ये एसिटाल्डिहाइड की वो रिएक्शन है जो बहुत अच्छी है। देखते हैं क्या एसिटाल्डिहाइड टोलैन अपकर्मक के साथ, तो हमें पता है टोलैन अपकर्मक ऑक्सीकारक है, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO टोलैन अपकर्मक Ag2O, सही है। रिएक्शन करोगे सिल्वर दर्पण बन जाएगा, यानी कि उधर Ag प्राप्त हो जाएगा, Ag सिल्वर दर्पण, ठीक है, दर्पण। इधर देखेंगे यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, ये एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। यानी कि ये तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसी तरीके से फैलिंग विलयन के साथ कराओगे तो भी एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये देखो बेटा, क्या यहाँ पे क्या एसिटाल्डिहाइड CH3CH2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल क्या होता है OH, और एमीन क्या होती है NH2, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन का। तो यहाँ पे H2N और OH इस तरीके से लिख लो। जब इसको साथ अपकृत करोगे तो यहाँ H2O निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और CH और 2 एक बंद और NOH, ये ऑक्सिम हो जाता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और क्या बनता है बेटा, ऑक्सिम बन जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सिम। इसी तरीके से किसी की भी कार्बोनिल यौगिक की जब भी तुम किससे कराओगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराओगे, तो हमेशा क्या बनेगा, ऑक्सिम बनेगा। देखो ये वाली इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो सूत्र याद रखना अपने आप में थोड़ा सा अलग है। देखो एसिटाल्डिहाइड कौन सा है, CH3 और CH और 2 एक बंद 2, ये कौन है, एसिटाल्डिहाइड। सेमी कार्बेजाइड, बेटा आपने यूरिया का सूत्र देखा होगा NH2CO NH2, बस इसमें सेमी कार्बेजॉइड में एक कार्बन ज्यादा होता है, तो NH2 और NH और CONH2, ये क्या है बेटा, ये है सेमी कार्बेजॉइड। तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं H2N NH और CO और NH2, ये सेमी कार्बेजॉइड का है। बस हमें पता है जब इसको अपकृत करोगे तो ये हो जाएगा H2O निकल जाएगा, और जो यौगिक बना वो कार्बेजोन बनेगा, यानी कि CH3 CH 2 एक बंद यहां से जोड़ो, क्या N NH CO और NH2, क्या बनाइए, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टैल्डिहाइड। और क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा कार्बेजोन, क्या बना, कार्बेजोन, एसिटाल्डिहाइड कार्बेजोन। कैसे प्राप्त करोगे, क्या एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड कार्बेजोन, तो क्या है, सेमी कार्बेजॉइड से अब क्रिया करी जाती है। देखो क्या है, ये वही वाली 34 वाली रिएक्शन है, 34 नंबर वाली, जब एसिटाल्डिहाइड CH3CHO को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा NaOH, इसकी ये सांद्र लेते हैं, क्या लेते हैं, सांद्र। इसकी जब रिएक्शन करोगे तो हमें पता है आयोडोफॉर्म है, 34 नंबर की है, 3 और 4, क्या बन जाएगा, CHI3 प्राप्त हो जाएगा, प्लस NaI प्लस एक कार्बन यूज हो चुका है, एक कार्बन का लवण बना दो HCOONA, और बचा कुचा सब क्या बना दो, H2O। संतुलित करने के लिए हमें 13 13 बताई रखा है, ये रिएक्शन याद रखेंगे, ठीक। अब अगर आप एसिटाल्डिहाइड CH3 और CH 2 एक बंदो, अगर आप वही HCN से कराते, HCN से कराते तो भी क्या हो जाता है, CH3 और यहाँ CH एक अलबंद OH और एक अलबंद CN, क्या हो जाता है, ये मैंने लिखी ना है, वैसे ही बता दिया मैंने। जब हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे तो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड और साइनोहाइड्रिन बनेगा, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, हाइड्रिन, समझ गए ना, ये साइनोहाइड्रिन। ये थी बेटा एसिटाल्डिहाइड की अपक्रिया। अब मैं तुम्हें एसीटोन की रिएक्शन दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन, याद रखने वाली है, याद भी ना आएगी। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत किया जाता है या गर्म किया जाता है,
तो बेटा सांद्र यहां ले लो H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, किससे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसको, एसीटोन, तो CH3CO और CH3, इसके 3 लिए जाते हैं और बेटा क्या निकल जाते हैं, 3 H2O निकल जाते हैं और यहां मेसिटिलीन प्राप्त होती है। बेंजीन रिंग बनाओ ये वाली, इस पे ये एक छोड़कर एक दो एक बंद, फिर यहां CH3 और यहां भी CH3 और यहां भी क्या हो जाएगी, CH3, क्या बनी, मेसिटिलीन। कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटिलीन, ये है वो रिएक्शन। कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्या, मेसिटिलीन, नारीबा समझ में। या क्या होता है जब एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत किया जाता है तो बेटा क्या प्राप्त होती है, मेसिटिलीन प्राप्त होती है। अब देखो कुछ रिएक्शन वैसे ही है, एक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से की जाती है, तो क्लोरोफॉर्म से जब एसीटोन क्या है बेटा, ये है, अगर मैं इसका रूप दिखाऊं तो बंद के रूप में ऐसे बनाते हैं इसको, कैसे, एकल बंद CH3 और एकल बंद CH3, किससे करा रहे हो, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, यहां KOH की उपस्थिति ले लो, ठीक है, तो ये H यहां लिख दो, तो पता ये हवाई जहाज बन जाता है, यहां OH और यहां CCl3 और यहां CH3 और ये भी CH3, क्या बना ये क्लोरीटोन बना, क्लोरी और क्या बन जाता है, टोन, क्लोरोफॉर्म का एसीटोन हो जाता है, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है। अब देखो क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन, मैंने पहले ही बता दिया हाइड्रोक्सिल एमीन H2N और OH, इसकी जब भी किसी के साथ कराओगे तो उसी का ऑक्सीजन बन जाता है। यहां क्या, CH3 और CH2 और सॉरी यहां एसीटोन, CO और CH3, ठीक है ना। यहां देखो अभी इसका वही रूप बनाएंगे, कौन सा वाला, ये C दो एक बंद 2 और एकल बंद CH3 दिखाओ, यहां भी CH3, ये चीज निकल जाएगी, H2O निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O और एसीटोन ऑक्सीजन, ये CH3 और इधर CH3, यहां दो एक बंद और N और OH, ये ऑक्सीजन हो गया, एसीटोन और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना भाई। हाइड्रोक्सिल एमीन की तो सबके साथ ऐसे ही है। वहीं पे यहां देखो ये क्या होता है जब एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड, तो यहां क्या हो जाता है, एसीटोन कौन सा है, C दो एक बंद 2 और इधर CH3 और इधर भी क्या, यहां भी एकल बंद CH3, इस तरीके से करोगे, ये बेटा CH3 है, एसीटोन बना रहे हैं, प्लस सोडियम बाइसल्फाइड, Na, बाई का मतलब H, सल्फाइड का मतलब SO3, ठीक, तो यहां योगात्मक यौगिक बन जाएगा, वही हवाई जहाज बना दो इसका, C इधर भी ये CH3, यहां भी CH3 और एकल बंद, इस O को ये वाला H दे दो तो ये OH के रूप में बदल जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, इधर से जोड़ो तो कैसे हो जाएगा, SO3 और Na, ठीक है ना। ये बेटा एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। क्या होता है जब जितने भी एसीटोन के ज्यादातर रिएक्शन इसके चारों पंख फैलाने वाली रिएक्शन है, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, बाकी की सिंपल है, क्या कर दो आप एसीटोन में चारों पंख फैला दो। देखो क्या है, एसीटोन की आयोडीन से अपक्रिया, यह भाई 34 नंबर वाली रिएक्शन है, क्या एसीटोन CH3CO और CH3 और किसके साथ I2 और प्लस का NaOH, सांद्र NaOH ले लेंगे और यहां वही मैंने तुम्हें बताया, ये 3 ये 4, ठीक, क्या बनेगा, 4 यौगिक बनेंगे, इधर CHI3 आयोडीन प्लस Na I2 फॉर्म बना प्लस NaI सोडियम आयोडाइड और इधर 3 कार्बन है, एक आपने यहां पर प्रयोग कर चुके, 2 कार्बन का लवण बना दो, यानी कि CH3COONA
और प्लस बाकी की बचा कुचा सब क्या लगा दो H2O। संतुलित करने के लिए वही 3, इसके भी 3। ये 34 नंबर की रिएक्शन। ऐसे ही सेम एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड की थी। और अगर इसकी कह देता क्या होता है जब एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो C दो एक बंद हो और यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3। ये मैंने लिखी ना है, वैसे ही बता रहा हूँ। प्लस HCN किसी के भी साइनोहाइड्रन बन जाता है। यहाँ मैंने बता दिया इसका हवाई जहाज बनाओ, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 और एक अलबंध OH और एक अलबंध CN। एसीटोन साइनोहाइड्रन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रन। ये था बेटा एसीटोन की अपक्रिया। ध्यान रखना, बहुत अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने वो वाली लिखाई है जो आप जो है थोड़ी करने में दिक्कत होती है, सही है ना। एक आध और रिएक्शन कराएं, जैसे देखो क्या करा देता हूं, एक आध और देखो बेटा, एक रिएक्शन और देख लेंगे इसका, वो मेसेटिलीन वाली, ये जरूर ध्यान रखना। हालांकि देखो भाई ये वो वाली रिएक्शन रख रही है बेटा जो वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की CH3 CH दो एक बंद O। अब हाइड्रोजीन का सूत्र याद ये है बेटा, हाइड्रोजीन का ये बेटा क्या होता है NH2 और NH2 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? NH2 और NH2 होता है। ये किसका सूत्र लिखा मैंने? हाइड्रोजन का। अब क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं तो फेनिल का मतलब है यहां पे तो भाई H2N और NH और यहां पे क्या C6H5। ये क्या हो गया बेटा? ये फेनिल हाइड्रोजन हो गया, फेनिल हाइड्रोजन। अब देखो एसीटोन भी ऐसे ही रिएक्शन करता है। ये क्या निकल जाएगा? H2O। यहां H2O निकाल दो, क्या निकाल दो? H2O। और यहां क्या प्राप्त होगा? CH3 और CH और यहां दो एक बंद और N और NH और यहां C6 और H5। तो क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया ये? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, सही है ना। ये हाइड्रोजन सब रिएक्शन करा दी। ये हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2 NH2। बेटा मैंने सब रिएक्शन करा दी किसकी? एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की। बेटा एक वीडियो और क्या होता है जबकि बनाऊंगा, देखो एक मैंने इससे पहले करा रही है किसकी? बेटा फिनॉल की और एल्किल हैलाइडों की मैंने पहले करा दी। अब बस 2 यौगिक और बचे। कौन से? एक तो कार्बोक्सिलिक और एक एमीन। एक वीडियो और दूंगा उसकी, हो सकता है वो वीडियो छोटी हो, सही है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। गारंटी दे रहा हूं अगर तुम 3 वीडियो देख लोगे ये वाली तो तुम्हें अपक्रियाओं में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग बेटा, आप लोग जितना शेयर कर सको वीडियो को उतना करो। ठीक है, इसके लिए हम आपके क्या है कृतज्ञ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।